अस्सलाम वालेकुम। जानदारों के बेहतरीन हाजमा, बाकायदा मेटाबॉलिज्म और मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के साथ साथ उनके अजसाम से गैर ज़रूरी जहरीले मवाद को बाहर निकालने यानी डिटॉक्सिफिकेशन और विटामिन्स की ज़हीरा अंदोज़ी में जिगर का अहम किरदार है। इसके अलावा भी चिकन्स के अजसाम में बहुत से अहम तरीन कामों को सरअंजाम देने में जिगर की खास अहमियत है। मतलब अगर परिंदों का जिगर सेहतमंद है तो वो न सिर्फ अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, बल्कि ख़ुद को मुख्तलिफ अमराज मसाइल से महफूज रख कर शानदार कारकर्दगी भी दिखाते हैं। जिगर हमारे जानदारों के अजसाम में मौजूद एक ऐसा उज़्व है कि जिसने न सिर्फ ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और उसको हज़म करवाने में मदद करनी होती है, बल्कि ग़िज़ा से फूड से कुछ कीमती ग़िज़ाई अज्जा को भी अपने अंदर ज़हीरा कर लेता है और बवक़्त ज़रूरत उनका अहराज करता है ताकि जानदार की जिस्मानी सेहत को बेहतर रखा जा सके। इसके अलावा खून में शामिल होने वाली बहुत सी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के हवाले से जिगर का अहम किरदार होता है। मयारी ग़िज़ा, साफ़ सुथरा माहौल और मजबूत बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात की मदद से चिकन्स के जिगर को सेहतमंद रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जानदार का जिगर ख़राब होने लगे तो उसके जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा दिखाई देगा, पेट पे चर्बी बढ़ने लगेगी, कौम्ब यानी कलगी में चमक ख़त्म होती जाएगी, कम हरकत व सकनात, अलग थलग बैठना, कम पैदावार और दिन ब दिन सुस्ती में इजाफा नजर आएगा। ऐसे हालात में कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पे अपने परिंदों के जिगर को ठीक रखने के लिए हमारे पास जेटिपार की सूरत में एक सिरप हमें आसानी से दस्तयाब हो जाता है, जिसे हम पहले 2 दिनों के लिए लगातार 3 सीसी जेटिपार 1 लीटर पानी में रोज़ाना 8 घंटों के लिए जानदार को इस्तेमाल करवाते हैं। उससे अगले 2 दिनों के लिए 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, फिर 5वें और छठे दिन 1-1 के हिसाब से, यानी 1 सीसी जेटिपार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में। महीने में 6 दिनों के लिए ये कोर्स करवा के अपने चिकन्स के जिगर को बेहतरीन तरीके से फ़ाल रख सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौसर किस्म की दवा है जो ग़िज़ा की तोड़ फोड़ जैसे मसाइल के खात्मा में अहम किरदार अदा करती है। आपके बर्ड्स को अगर बाहर की जानब रसाई हो जहां वो भाग दौड़ कर सकें, तो ऐसे हालात में जानदारों के जिगर सेहतमंद रहने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहते हैं। परिंदों को तंग जगह पर रखना उनके जिगर की खराबी का बायस बनता है, या फिर आप अपने जानदारों को कम वक़्त में ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा देकर मोटा करना चाहें, तो ऐसी सूरत हाल में जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने की वजह से लीवर अच्छी तरह से काम नहीं करता और अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। परिंदे लंबे अरसे तक बुखार में मुब्तला रहें या उनके अजसाम में टॉक्सिन यानी जहर इकट्ठा हो जाए तो जिगर पे दाने नुमा उभार बनने लगते हैं। ग़िज़ा को अच्छी तरह से हज़म करके, डाइजेस्ट करके उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत से ताकत हासिल करने के लिए परिंदों के जिगर का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर आप अपने परिंदों को महीने में कभी कभार लहसुन, प्याज, पुदीना, पालक, अंडे की सफ़ेदी या गोभी में से कुछ भी देने के आदी हैं, तो इस तरह की ग़िज़ाएँ उनके जिगर की अच्छी सेहत में बहुत अहमियत रखती हैं। जानदारों के अजसाम में कीड़े ना पड़ें या अगर मौजूद हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना जिगर ख़राब होने से बचाता है। ग़िज़ाओं का मुआयना करके बर्ड्स को दें ताकि अंदर फंगस इकट्ठी ना हो। ये वाली हिकमत अमली भी जिगर को मसाइल से महफूज रखती है। ताज़ा साफ़ पानी देकर बर्ड्स को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचाना जिगर को भी तक़वियत देने के मुतरादिफ है। बिस्तर साफ़ और खुश्क रख कर अमोनिया गैस न बनने देना जिगर की सलाहियत को मुस्तकीम रखता है। जैसे ही कोई परिंदा बुखार में मुब्तला नज़र आए, जल्द अज जल्द एरिनेक या ब्रूफिन इस्तेमाल करवाना लीवर को मुतासर नहीं होने देता। उम्र के साथ साथ परिंदों के लिए जगह खोलना या उन्हें वर्जिश के, एक्सरसाइज के मौका फराहम करना जिगर पे चर्बी इकट्ठी नहीं होने देता और ना ही बर्ड्स बीमार होते हैं। परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत को उस हद तक न बढ़ने देना कि जिगर बहुत ज़्यादा गर्म होकर फटने लगे। कभी भी ये लालच नहीं करनी कि ज़्यादा ग़िज़ा खिलाकर जानदारों को जल्द बड़ा मोटा कर लें।
क्योंकि ये तरतीब जिगर की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। हमेशा उम्र और वज़न के मुताबिक एक बाकायदा शेड्यूल से ग़िज़ा दें ताकि जिगर पे इजाफी बोझ ना पड़े। वो वाली ग़िज़ा दें जिसमें ताकत और प्रोटीन का बाकायदा तवाज़न मौजूद हो। ग़िज़ा के औकात फ़िक्स रखें, कोई भी रद्दो-बदल करना हो तो आहिस्ता आहिस्ता करें। जब भी परिंदा ढीला नज़र आए, कलगी फीकी पड़ने लगे और साथ साथ बीटें भी कच्ची हों तो ये जिगर के मुतासर होने की अलामात हो सकती हैं, क्योंकि ख़राब जिगर की वजह से ना तो कलगी में खून का बेहतर बहाव होता है और ना ही हाजमा अच्छा रहता है और ना लीवर अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गाल ब्लेडर मदद कर रहा होता है। गर्मियों में परिंदों के जिगर फटने की वजह से अमवात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में घरेलू पैमाने पर दस्तयाब होने वाले आसान ज़राए को तरजीह दी जाएगी। फ्लाक का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। अक्सर व बेशतर गर्मी का तनाव जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना जानदारों की अमवात की एक आम वजह बन जाता है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले हम उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है बल्कि सारे फ्लाक के लिए, हमारे कीमती परिंदों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। इसे हीट स्ट्रेस में अपने चिकन्स को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए, अगर किसी वजह से जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यानी कि उस जहर वगैरह को बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये सबसे सस्ती तरीन चीज़ होती है। प्याज पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा और अगर प्याज ग़िज़ा में मिक्स करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो खुराक में शामिल करना है। जहन में रखिएगा कि एक वक्त पे या तो प्याज को पानी में शामिल करें या खुराक में, लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए, पहले पानी में जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चलेगा। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना का यूज़ करना। ये भी हमारे फ्लाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में मुआवनत करता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम से कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके साबुत हालत में जानदारों के सामने रख देंगे। मौसम जैसा भी हो, आपके परिंदों की उम्र कोई भी हो, अगर जानदार ग़िज़ा ठीक तरह से खा रहे हैं तो ऐसे परिंदे किसी भी किस्म के तनाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप अपने परिंदों को जो भी मतलूबा ग़िज़ा देते हैं, आप उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के दिन इन्होंने ग़िज़ा मुकम्मल नहीं खाई। ये पहली अलामत होती है कि आप फ़ौरन एक्शन लें, टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर्स चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजुर्बाकार हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकें इस वक्त परिंदों को आपने जो माहौल मुहैया किया हुआ है, आया कि ये इन जानदारों के लिए आरामदेह है या नहीं। माहौल में खुश्की की वजह से हालत ख़राब है या बहुत ज़्यादा नमी हब्स के बायस। बर्ड्स का, फ्लाक का फीड छोड़ना उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करके, इम्यूनिटी कम करके मुख्तलिफ़ बीमारियों को दावत देता है और यहीं से आपके फ्लाक की सेहत मुतासर होने लगती है। जितनी भी अशिया आपके साथ शेयर की हैं, लाजमी नहीं कि इनको तब इस्तेमाल करवाया जाए जब कोई मसला सामने आए। आप परिंदों के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने के लिए बतौर परहेज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आने वाले मौसम में मतवक्को है कि आपके जानदारों का जिगर मुतासर हो सके, तो क्यों ना जिगर की सलाहियत बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल बाकायदा तरीके से जारी रखें, या लिवर टॉनिक जो कि तैयारशुदा हो या घरेलू पैमाने पे, या फिर दीगर कुदरती अशिया इस्तेमाल करवा के उस डोज, उस मिकदार के साथ जो वीडियो में शेयर की गई है, या उस मिकदार के साथ जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होगी, जो आप वेटनरी क्लिनिक
یا ہیومن میڈیکل سٹور سے خریدیں گے۔ تو اس موسم گرما کے مکمل سیزن میں آپ کی کوشش رہنی چاہیے کہ کم از کم آپ نے اپنے برڈز کے جگر کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کو کسی پرابلم کی طرف نہیں جانے دینا، اور نہ ہی آپ نے اپنے پرندوں کے جگر پہ چربی یعنی فیٹ اکٹھی ہونے دینی ہے۔ فلاک کی کارکردگی کو خراب کرنے کے حوالے سے فیٹ پیڈز یعنی جگر پہ چربی اکٹھا ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔